कुर्बानी से फरागत के बाद शहरियों ने खाबा पॉइंट्स का रुख कर लिया। किसी ने तिक्के कबाब उड़ाए तो कोई आइसक्रीम से मज़े लेता रहा। ईद के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। जो पहले दिन कुर्बानी नहीं कर सके दूसरे रोज़ सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। मेल मुलाकातें घरों और रेस्टोरेंट्स पर दावतें होंगी। बच्चे पार्कों की रौनकें दोबारा करेंगे। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, मुल्क की सलामती और ग़ज़ा के मुसलमानों के लिए दुआएं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। कारकुनों से मुलाकात भी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और खालिद मकबूल सदीकी ने गैर मुल्की सफारतकारों के साथ गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद पढ़ी। यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो सरदारी लाड़काना में ईद मना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा पर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर अफसरों और जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। मादरे वतन के दिफा के लिए पाक फौज की लगन, बुलंद हौसले और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि बतौर फौजी हम ड्यूटी के दौरान अपने घरों और प्यारों से दूर ऐसे त्यौहार मनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ की कश्मीरियों के खिलाफ भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत, कहा कि जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का एक मामूल का सियासी आला बन चुके हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेजी या पाकिस्तान के इलाकाई खुद मुख्तारी के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात, खालिद मकबूल सदीकी, अब्दुल अलीम खान, सरदार खालिद मक्सी, सरदार अख्तर मिंगल, आफ्ताब शेरपा और प्रोफेसर साजिद मीर से भी टेलीफोन पर बातचीत। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाश। कहा कि शदीद गर्मी में सफाई सुथराई और आलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने पर कंपनी और इसके तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हूँ। जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी भी अपना फ़र्ज अदा करते हुए आलाइशें और गंदगी सिर्फ मुतय्यन जगहों और कूड़ेदानों में फेंकें। आलमी सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने लगी। PTI के मुताबिक आलमी सबमरीन केबल SMW4 में खराबी सामने आई है। सबमरीन केबल में खराबी से पीक आवर्स में इंटरनेट सर्विस सुस्त हो सकती है। बजट को फाइनल फिगर नहीं होता है। बजट जो है वो एक तजवीज़ होता है। तजवीज़ के ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी होती है। उनके पेश करने में अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तसल्ली तशफ़ी के मुताबिक तजावीज़ जो है ये फाइनल होगी। एक साजिश के तहत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को निशाना बनाया गया था।
पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दुरुस्त हैं, बजट अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तजावीज़ ले रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल भी मुशावरत नहीं की गई, इसमें कमी ज़रूर रह गई है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी और अमन पसंद लीडर हैं, हमेशा जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए खड़े हुए हैं। इंतशारी टोले का एजेंडा मौलाना पर गालिब नहीं आ सकेगा। मईशत इस्तेहकाम के जानिब गामजन है, सम्राट आम आदमी तक पहुँच रहे हैं, पेट्रोलियम कीमतों में कमी कर दी गई है। कौम दुआ करे कि मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पे अमल किया जाए। उसके लिए जो स्पेस है पंजाब में, उसका जिक्र भी उसी मुआहिदे के अंदर है। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त होने वाले मुआहिदे पर अमल चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि हुकूमत की तश्कील के वक्त जो तहरीरी मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान हमारे दोस्त हैं, वो दूसरी जगह पर आए लगते हैं, इसलिए हमारे आपके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। अपोजिशन और हुकूमत मुल्क की खातिर मसाइल मिल बैठ कर हल करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की अपील, कहा कि सबको सोचना चाहिए कि हमारा असल टारगेट क्या है। हम दुनिया से बहुत आगे थे, मगर आज मजबूर और मजलूम है। हमें क्या हो गया है कि हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। कहा कि हमें कशकोल फैलाने के बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा। आज वो लोग जिन्होंने तोशाखाना से वो चीज़ें निकलवाई जो इलीगल थी, आज वो बैठकर मुल्क के सदर बने हुए हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म बने हुए हैं, पंजाब की वज़ीर आला बनी हुई है। आप अगर ये समझते हैं कि कौम बर्दाश्त करेगी, ये जुल्म बर्दाश्त करेगी, ये महंगाई बर्दाश्त करेगी, ये बेरोज़गारी बर्दाश्त करेगी और इनके बच्चों की ग़ुलामी करेगी, तो ये इनकी भूल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी बजट को कौम से मजाक करार दे दिया। कहते हैं वफाकी बजट में झूठे आदाद व शुमार पेश किए गए हैं। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ नारवा सलूक रखे हुए है, हक मिलने तक लड़ते रहेंगे। कहा कि हुक्मरान कुछ भी कर लें, बानी PTI को नजरिए से पीछे नहीं हटा सकते। ये मुल्क भी हमारा है, ये इदारे भी हमारे हैं। हुक्मरानों से मायूस कौम अदलिया की तरफ देख रही है। भाईचारे और कुर्बानी का दिन है, अना पीछे छोड़कर एक हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ बातों पर लाइन खींचनी चाहिए। PTI पहले अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, फिर आगे चले। MQM के पास सिर्फ बयानात ही हैं। पानी बिजली सस्ती होगी तो ही लोग टैक्स देंगे। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार बनाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। किसी भी जमात के सियासी कारकुनों की शहादत पर इज़हार अफसोस करता हूँ। दुनिया भर सूरज जाग बरसाता रहा, मुल्क भर में कड़ाके की गर्मी से भी आज भी गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सरगोदा, जहलम, डेरा गाजी खान और दादू का 46, लाहौर और मुल्तान का दर्जा हरारत 45, तुरबत, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, नवाबशाह, सखर का दर्जा हरारत जो है 44 डिग्री रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, खुशाब में झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में मौसम गर्म, रात को बूंदाबांदी की पेशगोई। बलोचिस्तान के जनूबी और वस्ती इजला में 24 घंटों के दौरान झक्कड़ चलने का इम्कान। वादी मीना में सख्त गर्मी के बाद बारिश, हजाज कराम के चेहरे खुशी से खिल उठे। शाम 4 बजे के बाद अचानक बारिश से जल थल एक हो गया। हजाज कराम बाराने रहमत पर खैमों से निकल आए। वफाकी वजीर मजहबी अमूर का वादी मीना में मौजूद पाकिस्तानी मकातिब का दौरा, मीना के खैमों में सहूलियात का जायजा लिया, हजाज कराम से मुलाकात भी की।